लाइन में खड़े हो जाएं। लेकिन सर साउंड चेक कर लीजिएगा एक बार। अब सारे माइक ऑन हो रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लें। ये सही आ रहा है, ये वाला सही है लेकिन सर ओके ठीक है, थैंक यू। फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग आज खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं और कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। (92) 91.2 NIVH हेलोजून पर आप देखते हैं तो मुकुल सर और तुषार उनको आप देखते हैं, और आदर्श विद्यालय यानी कि मॉडल स्कूल के जितने भी जो मीडिया संभालते हैं वो अमित सिंह सर हैं, वो देख रहे हैं अभी। तो आपका हर प्रोग्राम आप अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आप हमें देख सकते हैं। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जब साउंड हो जाएगा तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि साउंड हो गया। TCAB से भी सब लोग आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। MBA, परचेज, एडमिन, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च, डिस्पेंसरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में कहूंगा मैं। डॉक्टर विनोद कैंसर प्रांगण में आते हुए ध्वज की तरफ बढ़ते हुए सुरक्षाकर्मी वहीं पर रुके, उन्हें सल्यूट किया। ध्वज के पास, और आपको बता दूं कि पूरा आपको दिख रहा हाल साइन लैंग्वेज में भी जा रहा है। इंटरप्रेटर हमारे सामने है, ध्वज ऊपर जाता हुआ।
राष्ट्रगान शुरू कर। राष्ट्रगान के बाद अब तैयार हो जाइए, क्योंकि डायरेक्टर साहब को सलामी देते हुए आगे बढ़ेंगे सुरक्षा कर्मियों का दस्ता। ड्रम के बीच पर बढ़ता हुआ यह दस्ता हाथियों को बिल्कुल एक साथ कदम मिलाते हुए दूसरे रस्म की तरफ मैं अपने अग्रज महोदय सत्येंद्र शर्मा सर को बुलाऊंगा माइक पर। जीत हो जाएगा सभी क्षेत्र में, बने शीघ्र ही विकसित हिंदुस्तान, बने विश्व गुरु देश हमारा, लोग रहे खुशहाल, रहे प्रेम से मिलजुल कर सब हिंदू और मुसलमान। इस स्वतंत्रता दिवस पर यही हम सबकी अभिलाषा है। धन्यवाद सर। चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है, सबसे पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ को बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल प्रीमियर लीग 2026 संपन्न हुई है अहमदाबाद में, और आदर्श विद्यालय से सोनाली और दीक्षा दोनों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। ग्लोरियस गुजरात चैंपियन रही, और सबसे पहले सोनाली को बुलाऊंगा। और उसके बाद दीक्षा पटेल अपनी ट्रॉफी, दीक्षा पटेल वहां पर इमर्जिंग प्लेयर रही थी, और उसका गोल्ड मेडल यानी ग्लोरियस गुजरात की गोल्ड मेडलिस्ट। दोनों बार दीक्षा दोनों ही संस्करण में ग्लोरियस गुजरात से खेली थी। बधाई है दोनों को। अब सीधे बाल वाटिका की तरफ को बढ़ते हैं। सबसे पहले श्रद्धा प्लीज सेकेंड पोजीशन, श्रद्धा प्लीज सेकेंड पोजीशन with 98.13% marks. Bharat Gupta, third person, 95.50%. Bal Vatika. और पहले रहे था हर्ष भामा with 100% marks, 100% marks. उसके बाद अक्षय क्लास फर्स्ट, अक्षय with 95. राधिका सेकेंड पर्सन 94.7%, प्रियांशु थर्ड पर्सन 87%, क्लास सेकेंड नंदिनी तिवारी फर्स्ट पर्सन विद 90.50%, विकास शर्मा सेकेंड पर्सन, आर्या थर्ड पर्सन with 83.50%, Amara first person in class third with 95%, Prishita second person
with 89% marks. Class third and third person, Vani third. Vani. Pulkit Khatri, first person, class 4, 87.50. Harshit Gupta, second, 87.1%. Muhammad Ahmed, Muhammad Ahmed, class 4, third position, with 85.62%. Class 6, Pooja Kandpal with 96%, first position. Om Verma, second position with 94%. Om Verma. अगर आप लोग बीच में भी हैं तो अपना हैंड रेज करना आपको पता लग जाएगा. Sachin, third position with 82% mark. Class 8, Vaishnavi Thapa, first position with 92% mark. Second position, Anjali Rajput with 82% mark. Anjali. Om Verma, second position, 94%. Class 6, third position, Samia Khan, third position with 80.87%. Class 7, Devan Sharma, first position, 86.70%. Devan Sharma. Ans Bhatt, second position, 83% mark. Om Singh, third position, 81.30. Om Singh. Class 8, Surabhi, first person with 88.63% mark. Chris Pandey, second person, 84.13%. Gauri Rawal, third person, 79.63%. Sakshi Singh, class 9, science stream, Sakshi Singh, first position with 89% mark. Science stream, second position, Siddharth Kumar, 74% mark. Science stream, third position, Vandana. Class 9, arts stream, Himanshu Singh, first position, 80.40%. Second person, Manish with 76.80%. Third person, Guddu Sharma with 76% mark. Class 10, science stream, Mohit Kumar, first person, 80.40%. Second person, Priyanshu Kumar, 80%. Science stream, Kumari Others, 77% mark. Third person. Arts stream, class 10, first person, Sonali Saini,
83% mark. Second person, Dimple Tucker, 81% mark. Third person, Shifa, with 78% mark. Class 11, first person, Desh Kumar. Second person, Satvik Singh, second person, with 91% mark. Third person, Ankit Kumar, with 84. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा 12th की क्लास टीचर, तब मैम 12th की क्लास टीचर थी, अब प्रधानाचार्य महोदया। क्लास 12 गुलाब चंद्र बोर्ड एग्जाम से हैं, फर्स्ट पर्सन। मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज रिपोर्ट कीजिए। सेकेंड पर्सन मनीषा भट्ट 90% और थर्ड पर्सन थे नमन पांडे 89% मार्क्स। थैंक यू वेरी मच। इसका सबका इंतजार रहता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि परिवार के मुखिया के मुखरबिंद से हम कुछ शब्द सुने, अनमोल शब्द सुने, वो जहां हमारे संस्थान में कीर्तिमान गढ़े हैं और वो आने वाली यानी आगामी जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर विनोद केन सर को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज। धन्यवाद। और सभी बच्चों को, सभी कर्मठ कर्मचारियों को, शिक्षकों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक 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 बधाई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय अतिथियों, सम्मानित संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मठ कर्मचारियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या, बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने हमें एक आजाद भारत में अपना जीवन यापन करने के अधिकार को प्रदान करने में अपनी आहुतियां प्रदान की। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समान अवसर, गरिमा और आत्मनिर्भरता है। और इसी सोच को साकार करने में हमारा संस्थान दशकों से निरंतर अपनी भूमिका को निभा रहा है। आज जब मैं इस मंच से आपको देखता हूं, तो मुझे केवल एक संस्थान नहीं बल्कि असीम संभावनाओं, हौसलों और संकल्पों से भरा हुआ एक परिवार दिखाई देता है। हमारे दृष्टिबाधित छात्र एवं प्रशिक्षणार्थी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर दृष्टि सीमाबद्ध हो सकती है तो दृष्टिकोण और संकल्प असीमित हो सकते हैं। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये हमारा समावेशी भारत की ओर एक कदम है। आज इस पावन अवसर पर हमें ये आत्मचिंतन करना की आवश्यकता है कि देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। NIPBD का मुख्य उद्देश्य हमारे दृष्टि दिव्यांगन छात्र छात्राओं को शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पुनर्वास के माध्यम से सशक्त बनाना है। तकनीकी और नवाचार और डिजिटल युग में सुगम्यता ही असली आजादी है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को नवीन सहायक तकनीकों और सुगम्य पाठ्य सामग्रियों का लाभ मिले। ये जितना भी हमारी एजुकेशन है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य रोजगार और आत्मनिर्भरता है। तो हमारा उद्देश्य
केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सके। आज के दिन आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम सहानुभूति के जगह सशक्तिकरण पर विश्वास करेंगे। हम समावेशी समाज के निर्माण के लिए कार्य करेंगे और जहां अवसर सभी के लिए बराबर हो, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। हम उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं। संस्थान के प्रत्येक विभाग में शिक्षा, अनुसंधान और सेवाओं के स्तर के विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे सभी छात्र छात्राएं और प्रशिक्षणार्थी आत्मनिर्भर हो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर देश की प्रगति में भागीदारी सुनिश्चित करें। अतः आज मैं संस्थान के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं, जो पूरी निष्ठा से इस संस्थान को आगे ले जा रहे हैं। और मेरे प्रिय छात्रों, आज ही इस देश का और इस संस्थान का वास्तविक गौरव है। आप अपनी सफलता और प्रयासों से इस संस्थान का नाम ऊपर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जहां पर भी हमारे संस्थान का नाम होगा, वहां हमारे छात्र का नाम जरूर होगा, और जहां हमारे छात्रों का नाम होगा, वहां हमारे संस्थान का नाम भी होगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही कहा सर कि जब भी अवसर मिलता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे कार्य करें, लेकिन जिस कार्य को हम कर रहे हैं, अगर उस कार्य में दक्षता हासिल करें, तो हर किसी के लबों पर एक ही नाम होता है कि कहाँ से आया है ये शख्स, कहाँ का होगा और किस संस्थान का होगा, किस राज्य का होगा। तो आप लोग, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसी को निष्ठा से करें, तो मुझे लगता है कि हम संस्थान के जो चहुमुखी विकास है उसमें भी मददगार साबित हो सकते हैं। और आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खूब खुशियां बांटिए और संकल्प लीजिए कि आज के बाद मेरा हर कृत्य राष्ट्र के निर्माण में होगा, राष्ट्र के हित के लिए होगा और संस्थान के हित के लिए होगा, अपने राज्य निर्माण में होगा। आप सभी से एक ही गुजारिश, आखिर आप सभी को इंतजार होगा कि मिष्ठान वितरण कहाँ पर होगा। तो आपको सूचना दे दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने स्ट्रेंथ के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से अपने डिपार्टमेंट के जो मिष्ठान है वो वहाँ से ग्रहण करेंगे, वहीं से प्राप्त करेंगे। एक बार समापन से पहले मेरे साथ नारे लगाएंगे, भारत माता की। आवाज कुछ ऐसी हो कि अगल बगल लगे कि राष्ट्र निर्माण में निकले हैं रणबांकुरे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी और आप सभी से फिर से मिलेंगे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा देंगे और इस संकल्प के साथ इस प्रांगण से जाएंगे कि मेरा हर कृत्य, हमारा हर कृत्य संस्थान की तरक्की के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत।